हेलो दोस्तों, तो नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम उदय कुमार यादव और आप देख रहे हैं मिडिल यूट्यूब चैनल पर। तो आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने जा रहा हूं अपने समाज के बारे में। तो समाज का जो है कि एक नियम होता है जो कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जो कि अपने ऑडियंस के पास शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको समाज से कोई लाभ ना मिले तो आप उस समाज को फॉलो कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। हम नहीं करते हैं, समाज को नहीं मानते हैं और तब तक नहीं मानेंगे जब तक कि हमको समाज से कोई लाभ ना मिले। ठीक है कि समाज किसी को खाने के लिए नहीं देती है, लेकिन अगर समाज में अगर कोई एकदम गरीबी से पीड़ित है तो उसको समाज हेल्प कर सकता है। सभी को हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति को तो हेल्प कर सकता है। समाज का यही उत्तरदायित्व बनता है। पहले के जमाना में होता था भाई, किसी के पास कुछ नहीं होता था, उसका बेटा बेटी बीमार पड़ गया या उसके घर के लोग बीमार पड़ गए या शादी कुछ भी मतलब फंक्शन अगर हो तो एक एक रुपए जुटाकर उसको कार्यक्रम को निपटाया जाता था। लेकिन आज के लोगों में ये सब चीजें नहीं है। आज के लोगों में तो हर किसी घर कुछ लोग ही ऐसे होंगे, कुछ परसेंट लोग ही होंगे जिसके घर नहीं चलता होगा। तो यानी सभी लोग कम से कम अपने भोजन पानी तो चला लेते हैं। आज के समय में जो कि थोड़ी सी मीटिंग हो या पंचायती हो, छोटा मैटर हो या बड़ा मैटर हो, तो क्या बोलते हैं कि अपने गांव के एरिया में पंचायत में कुछ ऐसे नेता लोग होते हैं जो कि उसको थाना में नहीं जाने देते हैं, कानूनी कार्रवाई को नहीं करने देते हैं, इससे रोक देते हैं। और इसमें जनता पब्लिक लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे भगवान आ गए भाई, हमको तो बचा लिए, थाना में नहीं जाने दिए, कानून से बचा दिए। भाई जिस कानून से आप लोग डर रहे हैं ना, वो कानून आपका बहुत बड़ा साथ देने वाला है, बहुत बड़ा हथियार वो कानून है। आप उस चीज को समझिए अच्छे तरफ से। अगर समझ जाते हैं ना तो आपको कहीं भी डरने का जरूरत नहीं है। चाहे समाज हो, मीटिंग हो, पंचायत हो, ब्लॉक हो, जिला हो, कहीं भी आप जाकर दहाड़ सकते हैं। आपको जो लोग अगर कानून से डराते हैं, अगर कानून में जाने के रोकते हैं, थाना में जाने के रोकते हैं, तो आप रुकिए मत, जाइए, किसी को कान मत सुनिए। अगर आपको कोई समाज भी रोक रहा है ना, तो आप समाज की बात क्यों सुन रहे हैं? जब आपको समाज से कोई लाभ नहीं मिल रहा है, कोई जो कि फायदा नहीं हो रहा है, तो क्यों मान रहे हैं? आज हमारे समाज में ऐसी स्थिति हो गई, छोटा मीटिंग होता है तो उसको जो कि किस तरह से निपटा दिया जाता है, खत्म कर दिया जाए, कोई पता ही नहीं चलता है। और कुछ दिनों बाद हम कानाफूसी किसी के मुंह से सुन लेते हैं कि भाई वहां पे जो कि फलाना के पंचायती रहो, जो कि पैसा दे के निपटा दिया। भाई फलाना 50,000 ले, 20,000 ले, 30,000 ले। बताइए, पैसा पर आप लोग बिक जा रहे हैं और समाज को बिक दे रहे हैं, और सामाजिक व्यक्ति भी उस पर आवाज नहीं उठाता है क्योंकि उसको भी पैसा मिल जाता है। ठीक है, हम मानते हैं, कोई हमको कमेंट करेगा, कहेगा कि भाई तू कहाँ देखा है, किस समाज में, किस पंचायती मीटिंग में देखो कि भाई वहाँ पैसा लेकर निपटाया गया है। मानते हैं कि पैसा लेकर नहीं निपटाया गया है। अगर नहीं निपटाया गया है तो भाई उस मैटर को आप खत्म कैसे कर दिए? मेरा एक सवाल है कि आपको कमेंट में इसको जवाब दीजिए कि अगर पैसा लेकर नहीं निपटाया है तो आप उस मैटर को खत्म कैसे कर दिए, किस रूप में? लास्ट में कुछ तो उसका जो कि नियम होता है ना, कुछ तो उसको उत्तरदायित्व देकर जाते हैं कि भाई इस वजह से काम हुआ था, आज के बाद नहीं करना है, इस सजा दंड दे रहे हैं हम लोग समाज द्वारा। आप लोग कैसे खत्म कर दें? एक गरीब व्यक्ति को आप लोग 20,000, 30,000, 50,000 पैसा ले लेते हैं, वो व्यक्ति कहीं कहीं से जुटा कर कर्ज करके देता है, तो आप लोग इस समाज की भलाई कर रहे हैं? दया आप कर रहे हैं किसी समाज पर, किसी व्यक्ति पर? नहीं कर रहे हैं। आप अपने समाज को बर्बाद करने में लगे हैं। इसलिए पैसा पर बेचने वाले हैं तो बिकने वाले नहीं। और समाज के हितों में जो बात करते हैं ना, उनको तो सबसे बड़ी बात हमको ये लगता है कि भाई समाज में जब बैठे हैं, आप समाज को मानते हैं तो समाज के लिए बात कीजिए ना। यहाँ के लोग कुछ व्यक्ति के लिए बात करने लगते हैं, सिर्फ व्यक्ति के लिए। भाई हम इस समाज में आए हैं तो समाज के हितों के बारे में बात करेंगे ना। तो कुछ लोग क्या करेंगे, भाई अपना आदमी है। आजकल के यही लोग होता है जो सामाजिक व्यक्ति, लीडर जो होते हैं ना, कैंडिडेट, अच्छे लोग, हाँ समाज में जो मतलब बैठते हैं, पूर्वज लोग, बड़े लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई ये हमारा अपना आदमी है, इसको छोड़ दिया जाए, इसको ज्यादा दंड न दिया जाए। भाई आप समाज के देखिएगा कि अपना आदमी के देखिएगा, व्यक्तिगत आदमी के देखिएगा। यहाँ पे यही लोग सोच रहे हैं आजकल ना, जो कि बड़े लोग ही गलत काम करने लगे हैं, तो उनको लगता है कि वो हम व्यक्ति हो जाएंगे। अब व्यक्ति से डरने की वजह से जो है कि उन लोग दबाना चाहते हैं। लेकिन आज के में हर एक गरीब के बेटा जो कि दहाड़ना सीख रहा है, कानून के खिलाफ जो कि पढ़ लिख के आगे बढ़ना सीख रहा है। तो इस चीज को समझिए। आप अगर थोड़ा सा भी जानकार हो जाते हैं, पढ़ लिख लेते हैं ना, तो आप बिल्कुल समाज को नहीं मानिएगा। हाँ, समाज को हम भी मानेंगे और लोगों को भी मानने के लिए कहेंगे, लेकिन कब?
जब समाज से किसी को लाभ मिले, आप कानून को रोक दे रहे हैं भाई समाज बनाकर। ऐसा कोई नियम होता है क्या? हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कानून किस लिए लिखे हैं, किस लिए बनाए हैं? कि भाई हर एक व्यक्ति का समाधान कानून के जरिए होके, इसीलिए तो बनाए हैं ना। अगर समाज में ही सब चीज निपट जाता तो कानून की जरूरत ही क्या था? कोई जरूरत नहीं था। इसलिए हम लोगों को जो भी काम होता है, जो भी मैटर होता है, हम लोग के थाना तक जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए। इस समाज के बातों सुनकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समाज में किसी व्यक्ति के लिए बात किया जाता है, पैसा डरवाया जाता है। पहले का नियम होता था कि अगर कोई समाज में गलत करता है तो उसको चप्पल का माला पहना के रोड में दौड़ाते थे, उसको उठक बैठक करवाते थे, या अन्य तरीके से जो कि उसको सजा दिया जाता था। लेकिन आज के समय में ना उसको पैसा दिया जाता है, और उस पैसा को समाज में नहीं लगाया जाता है। उस पैसा को कोई भी सामाजिक कार्यक्रम में नहीं लगाया जाता है, बल्कि वो पैसा को कोई अपने व्यक्ति लोग ले लेते हैं और व्यक्ति के अनुसार लिया जा रहा, अपने नून रोटी चलाते हैं। भाई कोई काम करते करते मर जा रहा है, कर्जा करके पैसा दे रहा है, तो उस पैसा के अगर लगा ले भी रहे हैं तो आप समाज में लगाइए ना, सामाजिक कार्यक्रम के लिए लगाइए ना। आप अपने ले रहे हैं अपने, और गरीबों के लिए जो कि कर्जा में डुबा दे रहे हैं। गरीब के बेटा आजकल आज के समय में हमारे गांव में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 14 साल की उम्र में ही, जो कि अरे यार हम देखें कि 12 साल की उम्र में ही हैदराबाद काम करने चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? मजबूरी में न जाते हैं। और आपका बेटा 30 साल के हो चुके हैं, फिर भी आज पटना दिल्ली पढ़ रहे हैं। क्यों? यही से तब जा रहे हैं। और आप कमा भी नहीं रहे, कैसे? समाज को लूट लूट कर आप अपना बेटा को पढ़ा रहे हैं और गरीबों को मार रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं यार? भला कर रहे हैं? समाज के भलाई के बारे में सोच रहे हैं? कभी नहीं सोच रहे हैं। इसलिए इस चीज को समझिए। आज तक हम समाज में कभी नहीं बोले हैं, और थोड़ा सा धकपक तो लगता है बोलने में, लेकिन धीरे धीरे जागरूक हो रहे हैं। आज तक हमारे पूर्वजों ने और हमारे गार्जियन ने कभी भी समाज में नहीं चला है, और न हमारे समाज के बारे में कुछ जानते हैं। इसीलिए हमें भी मालूम नहीं। अगर हमारे पूर्वजों ने समाज के बारे में जानते तो हमें बताते। मैं आप सभी लोग से पूछना चाहता हूँ कि आप समाज के बारे में क्या क्या जानते हैं, कमेंट में बता दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आगे आकर मैं आवाज बनूं और अपने गांव के पंचायत के भलों की समस्याओं को इस चैनल पर दिखा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।